नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जातक कथा में से एक बहुत ही अच्छी कहानी आपके लिए लेकर आया हूं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आज की स्टोरी का टाइटल है द राइट आंसर, सही उत्तर सही जवाब। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि इस स्टोरी में आपको बहुत सारी नई नई वोकैबुलरीज मिलने वाली है और पुराने जो वोकैबुलरीज है जिसकी प्रैक्टिस वापस होगी आपको फिर से याद आ जाएगा। सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, हमेशा की तरह टेंसेस बताऊंगा, वर्ब्स के फॉर्म्स आपको क्लियर होने वाले हैं। इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीचेस यहाँ पे होंगे वो आपको बताऊंगा। एक्टिव पैसिव वॉइस यहाँ पे है वो आपको बताने वाला हूँ। यार बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताते हुए ट्रांसलेशन करने वाले हैं। स्टोरी तो बहुत ही शानदार है, आपको जरूर पसंद आएगी। चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी द राइट आंसर। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, सैकड़ों वर्ष पहले, देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहते थे। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, मैं हर बार बताता हूं, सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर इट का यूज किया जाता है। एक राजा रहते थे। ही हैड 3 सन्स, उसके 3 बेटे थे। हैड पोजीशन बताता है पास्ट का, जैसे आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। ही हैड 3 सन्स, उसके 3 बेटे थे। नेम्ड, नाम है ना, उनका क्या क्या नाम था देखिए, तारकेश, चंद्रेश एंड सूर्येश, है ना। सूर्येश नहीं लिखा है, सूर्येश लिखा हुआ, जैसे सूर्या होता है ना वैसे सूर्येश। तो ये 3 नाम थे। द थर्ड सन वॉज बॉर्न फ्रॉम हिज सेकेंड वाइफ, तीसरा बेटा वॉज बॉर्न यानी उसका जन्म हुआ था, फ्रॉम यानी से हिज सेकेंड वाइफ, उसकी दूसरी पत्नी से। किसके? राजा की दूसरी पत्नी से उसके तीसरे बेटे का जन्म हुआ था। बाकी जो पहला दूसरा बेटा था तारकेश चंद्रेश वो पहली पत्नी के है ना पुत्र थे। Whereas the 2 elder were from his first wife, है ना, जबकि जो 2 एल्डर, जैसे अभी आपको बताया एल्डर बड़ा होता है ना, तो 2 जो बड़े बेटे थे उनकी पहली पत्नी से थी। तो वेर ऐसा होता है जबकि, ऐसे यूज किया जाता है। बिफोर द बर्थ ऑफ द थर्ड सन, तीसरे बेटे के जन्म से पहले, द किंग हैड प्रोमिस्ड, राजा ने वादा किया था। तो हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है प्रॉमिस का, प्रोमिस्ड। सेकंड भी प्रोमिस्ड होता है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। राजा ने वादा किया था टू द क्वीन, रानी से, दैट की इफ अ सन वाज बोर्न, यदि पुत्र का जन्म होगा, ही वुड फुलफिल अ पर्टिकुलर विश दैट शी डिजायर्ड। ही वुड फुलफिल, पास्ट के सेंटेंस में फ्यूचर की बात होती है तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। मतलब वही है गागी गे। फुलफिल यानी पूरा करना, पर्टिकुलर यानी क्या होता है? विशेष, उसे है ना, खास, उसे पर्टिकुलर कहते हैं। तो उसकी विशेष इच्छा को पूरी करेंगे। डिजायर्ड यानी होती इच्छा। तो उन्होंने कहा यदि पुत्र होगा तो मैं तुम्हारी जो भी विशेष इच्छा होगी उसे पूरा करूंगा, राजा ने वादा किया था। नाउ द किंग्स होप केम ट्रू, अब राजा की जो उम्मीद थी, है ना, केम ट्रू यानी सच हुई, आशा पूरी हुई। एज, क्योंकि द न्यूली बॉर्न चाइल्ड वॉज अ सन, क्योंकि जो नवजात शिशु पुत्र था। एंड इट मेड हर वेरी ग्लैड, और उसने उसे क्या हुआ? मेड, मेक का मेड हो गया पॉजिटिव वर्ब है ना। इससे राजा को बहुत ज्यादा खुशी हुई, प्रसन्नता, उसे ग्लैड कहा जाता है। ही आस्क्ड द क्वीन, उसने रानी से कहा, है ना, टू एक्सप्रेस हर विश, अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए, जताने के लिए। बट द क्वीन केप्ट इट रिजर्व, लेकिन रानी ने इसे केप्ट रखा। कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट होता है, इट यानी इसे या उसे। रिजर्व यानी क्या होता है? यानी बात के लिए रख देना, टाल देना। फ्रॉम सम अदर टाइम, किसी और समय के लिए रिजर्व रख दिया, टाल दिया कि और कभी इसे मांग लूंगी। इट वॉज द 21st बर्थडे ऑफ सूर्येश, है ना, और ये 21 यानी 21वां, है ना, 21वां जन्मदिन था सूर्येश का। द सेकेंड वाइफ ऑफ द किंग, राजा की दूसरी पत्नी, फाउंड द राइट अपॉर्चुनिटी, फाउंड यानी उसने पाया, क्या पाया? सही अपॉर्चुनिटी यानी मौका बोल सकते हैं जिसे, है ना, उसे सही मौका मिल गया। टू गेट हर विश फुलफिल, गेट हर, गेट ने प्राप्त करना, है ना, अपनी इच्छा को पूरी करने का सही मौका उसे मिल गया। सी रिमाइंडेड द किंग, और उसने राजा को याद दिलाया। तो रिमाइंड का रिमाइंडेड हो जाता है। लॉर्ड बोलते ना, हे प्रभु, बिफोर द बर्थ ऑफ माई सन, है ना, मेरे बेटे के जन्म से पहले, यू हैड प्रोमिस्ड, आपने वादा किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस,
मी यानी मुझसे, टू ग्रैंड मी विश, ग्रैंड यानी प्रदान करना, मुझे है ना मेरी विश मनोकामना पूरी करने का वादा किया था आपने। नाउ अब आई फाइंड इट द राइट टाइम, मैंने इसे सही समय पाया है। टू आस्क फॉर, आस्क फॉर यानी मांग करना, उसे आस्क फॉर कहा जाता है। तो मांगने का सही समय आ गया। द किंग रिप्लाइड, राजा ने उत्तर दिया, यस हाँ, से कहो, व्हाट डू यू विश, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी इच्छा क्या है, कहो बताओ, राजा ने पूछा। अब देखिए रानी की क्या इच्छा है, अभी आपको पता चलेगा। यहां दिख रहा है इतना, हाँ ये ठीक है। द क्वीन सेड, रानी ने कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड होता है, रानी ने कहा। इनथ्रोनमेंट, अब आपको नया वर्ड मिल गया, देख लीजिए, इनथ्रोनमेंट, अलग अलग पढ़ लीजिए, लंबा यदि कोई आपको लगता है तो आप कोशिश कीजिए तोड़ के पढ़ने का, है ना। इनथ्रोनमेंट, इनथ्रोनमेंट, थ्रोन आपने सुना होगा, सिंहासन को, राजगद्दी को थ्रोन कहा जाता है। इनथ्रोनमेंट का मतलब है राज्याभिषेक, जब गद्दी किसी को देते हैं उसे राज्याभिषेक कहा जाता है। ऑफ माई सन, मेरे बेटे सूर्येश का राज्याभिषेक, इज माई ओनली विश, मेरी एकमात्र इच्छा है। अब देखिए सूर्येश तो हालांकि सबसे छोटा लड़का था, क्योंकि दूसरी पत्नी का है ना बच्चा था ये, पहले दो बड़े भाई थे, लेकिन ये क्या बोल रही है कि मुझे सूर्येश का राज्याभिषेक देखना है, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। राजा से ये कह दिया कि उसे सिंहासन पर मुझे देखना है। द किंग हैड रेड रामायणा, राजा ने हैड रेड, अब मैंने रेड के ऊपर रीड होता है, READ रीड होता है, बट लिखते रीड ही है, तीनों फॉर्म को हम बचपन से पढ़ते हैं, रीड 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 तीनों फॉर्म, एक्चुअल में लिखा रीड रहता है, बट पढ़ते कैसे, फर्स्ट फॉर्म को रीड पढ़ते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ा जाता है, रेड, है ना। तो यहां पर देखिए हैड रेड, क्योंकि हैड लिखा हुआ है ना, तो आप समझिए पास्ट परफेक्ट टेंस का है, इसलिए रेड पढ़ेंगे इसे। द किंग हैड रेड, राजा ने पढ़ा था रामायणा, सो ही रिजेक्टेड, इसलिए उसने इनकार कर दिया, हर डिमांड, उसकी मांग को रिजेक्ट कर दिया। अब बताइए रामायण पढ़ने से मांग को रिजेक्ट करने का क्या क्या मतलब निकलता है। जिन्होंने रामायण पढ़ी है, सुनी है ना, चाहे कोई भी धर्म के हो सकते हैं, सभी ने रामायण सीरियल भी देखा हुआ है, और नहीं तो फिर जानते ही हैं, क्योंकि आप सभी को पता है, जैसे है ना राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे, तो भरत के लिए माता कैकेयी ने क्या किया था, आप सभी को पता है ना, उन्होंने राज्याभिषेक मांग लिया और कितना बड़ा वनवास जाना पड़ा था, बहुत सारी परेशानियां आई थी। ये रामायण पढ़े थे, बोले नहीं 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 भैया, ये तो फिर घर में परेशानी हो जाएगी। ही पॉइंटेड आउट, उसने, पॉइंटेड आउट मतलब होता है जैसे बोल सकते हैं इशारा करना, है ना। और एज पर द कन्वेंशनल रूल्स, कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, एज पर यानी के अनुसार, कन्वेंशनल यानी पारंपरिक, पारंपरिक नियमों के अनुसार, ओनली द एल्डेस्ट प्रिंस, सिर्फ एल्डेस्ट यानी होता है सबसे बड़ा राजकुमार, कैन हैव द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, है मैंने प्राप्त करना, है ना, प्राप्त कर सकता है पहला मौका, यानी उसे ही पहला मौका मिल सकता है। टू असेंड, असेंड यानी चढ़ना, उसे असेंड कहा जाता है। द थ्रोन, सिंहासन पर चढ़ने का, आफ्टर मी, मेरे बाद। ये देखिए वही पारंपरिक नियम के अनुसार तो मेरे बाद सिंहासन पर बैठने का पहला अवसर केवल सबसे बड़े राजकुमार को ही मिलेगा। एज फॉर योर सन्स इंथ्रोनमेंट, है ना, एज यानी के अनुसार भी होता है, जहां भी होता है, जहां तक के तुम्हारे बेटे के राज्याभिषेक की बात है, इट इज पॉसिबल, ये संभव है, ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ बोथ ऑफ हिज एल्डर ब्रदर्स। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये तभी संभव है, ओनली यानी होता है सिर्फ, आफ्टर के बाद, द डेथ ऑफ बोथ, बोथ यानी दोनों के मृत्यु के बाद, ऑफ हिज एल्डर ब्रदर यानी उसके दोनों बड़े भाई के मृत्यु के बाद ही संभव है। ये दोनों बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है ना, तभी ये तीसरा जो छोटा भाई है इसे राज्याभिषेक इसका हो सकता है, सिंहासन मिल सकता है। जब तक बड़ा बेटा जी रहा है उसके बाद छोटे बेटे की बारी, वो भी अगर मृत्यु होगी तब इसकी बारी आएगी, नहीं तो इसको सिंहासन पर नहीं चढ़ा सकता। राजा ने इनकार कर दिया। द क्वीन केप साइलेंट, रानी चुप रही, अब क्या बोल सकती थी राजा के आगे। बट द किंग सस्पेक्टेड हर साइलेंस, लेकिन राजा को उसकी चुप्पी पर, है ना, क्या हुआ, सस्पेक्टेड यानी शक हुआ, शंका हुआ, शंका हुई। ही कॉल्ड बोथ हिज एल्डर सन्स, उसने अपने दोनों बड़े बेटे को बुलाया, एंड टॉक्ड अबाउट द एंटायर मैटर ऑफ देम, और है ना, अबाउट यानी होता है के बारे में, है ना, एंटायर यानी पूरे पूरे मामला के बारे में उनसे बात की कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ये बात हुई है,
राज्याभिषेक मांग रही है और मैंने ऐसे से कहा है। सी देखो, योर यंगर मदर, तुम्हारी छोटी माँ, विशेष है ना, उसकी मांग है, टू सी हर सन, अपने बेटे को देखने का, एज यानी के रूप में, द किंग, राजा के रूप में देखने की मांग है। एंड आई फियर, और मुझे डर है, शी मे टू हार्म टू यू, कि वो आपको मे यानी कर सकती है ना, डू यानी करना, हार्म यानी नुकसान पहुंचाना, टू यू वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है, मुझे डर है। सो इसलिए आई एडवाइज यू, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, सब्जेक्ट के बाद सीधा वो आपका फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, ता है, ती है, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, टू लिव इन द फॉरेस्ट, जंगल में रहने के लिए, टिल, जब तक, आई एम अलाइव, जब तक मैं जीवित हूं, एंड आफ्टर माई डेथ, और मेरी मृत्यु के बाद, रिटर्न हियर, यहां लौटना, फॉर योर राइट, अपने राइट यानी क्या बोल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं अधिकार को भी राइट कहा जाता है, एंड असेंड द थ्रोन, और सिंहासन पर बैठना। ये देखिए उन्होंने बोल दिया भाई कि जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुम लोग जंगल चले आओ दोनों भाई, और जैसी मेरी मृत्यु होगी तब तुरंत अपने अधिकार मांगने के लिए और सिंहासन पर बैठ जाना। मुझे कुछ है ना डर लग रहा है, दाल में काला लग रहा है, ऐसे हो सकता है। बोथ द एल्डर सन्स हम्बली ओबेड देयर फादर, दोनों बड़े भाई, बड़े बेटों ने, हम्बली यानी होता बड़ा विनम्रता पूर्वक, ओबेड यानी आज्ञा का पालन करना बोलते हैं ना, ओबीडियंटली, ओबे आज्ञा माना, ओबेड तो सेकंड फॉर्म है, आज्ञा माना, देयर यानी अपने या उनके लिए यूज किया जाता है, तो अपने पिता की आज्ञा मानी, एंड लेफ्ट फॉर द फॉरेस्ट, और जंगल चले गए, ऑन देयर वे, उनके रास्ते पर, टू फॉरेस्ट यानी जंगल जाने के रास्ते पर, दे केम अक्रॉस द थर्ड ब्रदर, केम अक्रॉस यानी मुलाकात होना, उसे केम अक्रॉस कहा जाता है, तीसरे भाई से मुलाकात हुई। ही आस्क्ड क्यूरियोसली, है ना, क्यूरियोसली यानी क्या होता है, क्यूरियोसली यानी उत्सुकता से, है ना, तो उसने उत्सुकता से पूछा, इन सच अनयूजुअल कंडीशन, इन सच यानी ऐसे, अनयूजुअल कंडीशन का मतलब क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा था, ये देखिए तीनों ऐसे चित्र देख के बहुत अच्छा लगता है, मुझे बचपन की याद आ जाती है। पहले तो खैर ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर ज़्यादा रहते थे, कॉमिक्स वगैरह आप पढ़ते होंगे तो आपको पसंद आएगा। ये देखिए, तो तीसरा भाई बोल रहा है, इन सच अनयूजुअल कंडीशन, है ना, ऐसे विषम परिस्थिति में, है ना, असहज परिस्थिति में, वेयर यू बोथ आर गोइंग, आप दोनों कहां जा रहे हैं, आई फील समथिंग इज रॉन्ग, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। तीसरा भाई बोल रहा है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, आप दोनों ऐसे क्यों जा रहे हो। द एल्डर ब्रदर्स टोल्ड हिम, बड़े भाइयों ने उससे कहा या बताया, द होल मैटर, पूरी बात, पूरा मामला बता दिया कि ऐसे ऐसे बात है, इसलिए पिताजी जाने को बोल रहे हैं, आपकी माता जी यानी हमारी छोटी माँ, ऐसे ऐसे उनका मन दुखी हो गया। आफ्टर नोइंग अबाउट द स्टोरी, है ना, कहानी जानने के बाद, द यंगेस्ट ब्रदर सेड, सबसे छोटे भाई ने कहा, एल्डर यंगर, समझ गया ना, नो मैटर वॉट, चाहे जो भी हो, अदर विश यानी चाहे दूसरों की इच्छा जो भी हो, आई विल साइड विथ यू, मैं आपकी, है ना, आपका तरफ लूंगा, यानी आपका पक्ष लूंगा, आपका साथ दूंगा, एज यूजुअल यानी हमेशा की तरह, उसे एज यूजुअल कहा जाता है, मैं हमेशा की तरह आप लोगों का साथ दूंगा। नाउ नॉट ओनली यू, अब ना केवल आप केवल दोनों, है ना, टू यानी होता है आप दोनों, बट ऑल थ्री ऑफ अस, लेकिन हम तीनों, विल गो जाएंगे, टू लिव रहने के लिए, इन द जंगल, अब केवल आप दोनों नहीं, हम तीनों भाई जंगल में रहने के लिए जाएंगे। ये देखिए तीसरे भाई ने तो और हैरान कर दिया। दे प्रोसीडेड यानी आगे बढ़ जाना, ऑन देयर वे अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए तीनों भाई। व्हेन दे रीच्ड, जब वो पहुंचे, द फॉरेस्ट जंगल, दे सेट नियर अ पॉन्ड, वो एक तालाब के पास में बैठ गए, तो सिट का सेकंड फॉर्म सेट होता है। बाय देन दे वर टायर्ड, तब तक उसे बाय देन कहते हैं ना, तब तक वे थक चुके थे। एंड थर्स्टी टू यानी होता है भी, और प्यासे भी हो गए थे, थक चुके थे, प्यासे भी हो गए थे। तारकेश सेड, तारकेश ने कहा, लेट्स, है ना, लेट्स यानी होता है चलो, है ना, टेक रेस्ट, चलो आराम करते हैं, नियर दिस पॉन्ड, इस तालाब के पास में आराम करते हैं। एंड सूर्येश, और सूर्येश, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, इन सर्च ऑफ फ्रेश वाटर, ताजे पानी की तलाश में, एस क्योंकि, वी आर थर्स्टी, हम प्यासे हैं। द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, इस तालाब का पानी, इज नॉट वर्थ यानी लायक होता है,
लायक नहीं है, ड्रिंकिंग पीने के लायक नहीं है। विल, ये वी विल है तो विल लिख देते हैं, है ना, ऐसे विल होता है, विल गागी ये वी विल वेट, हम इंतजार करेंगे, फॉर यू, तुम्हारे लिए, हियर यानी यहां, हम तुम्हारा यहां इंतजार करेंगे। सूर्येश केम टू अ फ्रेश वाटर लेक सर्चिंग फॉर ड्रिंकिंग वाटर। अब सूर्येश पीने का पानी ढूंढते हुए एक मीठे पानी के लेक यानी होता है झील, है ना, झील तक पहुंच गया। ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था, है ना, निगेटिव सेंटेंस है पास्ट सिंपल टेंस का, जहां पे डिड नॉट का यूज किया था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया था। स्पिरिट, स्पिरिट यानी क्या होता है, हम उसे प्रेत बोल सकते हैं, आत्मा। वॉज रिसाइडिंग इन दैट लेक, रिसाइडिंग का मतलब निवास करना, वो नहीं जानता था कि एक आत्मा उस तालाब में निवास करती थी। द मोमेंट, मोमेंट यानी क्षण या समय। सूर्येश स्टेप्ड, जैसे ही सूर्येश ने कदम रखा या कदम बढ़ाया, इनटू द लेक, झील में, तो इनटू यानी भी में होता है, इन यानी भी में होता है, बट इनटू यानी मोशन रहता है, यानी झील में अभी वो कदम बढ़ा रहा है, कमरे के अंदर जा रहा है, जंगल में जा रहा है, तो किसी के अंदर, है ना, वो जा रहा है, कूद रहा है, गिर रहा है, में, नदी में, जंगल में, तो यदि मोशन में वो जा रहा है, चलते हुए जा रहा है जंगल के अंदर पानी का, तो इनटू का यूज किया जाता है। केवल इन द लेक लिखा होता तो पहले से पानी के अंदर रहता, डूबा रहता पहले से पानी के अंदर, तो बोलते इन द लेक, लेकिन वो अभी पानी में है नहीं, वो पानी में जा रहा है, तो वहां पे इनटू का यूज किया था। जब मोशन में कोई कहीं जा रहा है किसी में, तब वहां पे इनटू का यूज करते हैं। पहले से ऐसे कोई कमरे के अंदर है, इन द रूम बोलेंगे, और कमरे के अंदर जा रहा है तो इनटू द रूम बोलेंगे। ये अंतर रहता है इन और इनटू में, बाकी दोनों का मतलब होता है में। और जैसे उसने झील में कदम बढ़ाया, द स्पिरिट हु वॉज द ऑनर ऑफ द लेक, आत्मा जो, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, वॉज यानी था, ऑनर यानी मालिक था, ऑफ द लेक उस झील का, अपीयर प्रकट हुआ, बिफोर हिम उसके सामने, बिफोर यानी पहले भी होता है, सामने को भी बिफोर कहा जाता है, उसके सामने प्रकट हुई आत्मा। ही आस्क्ड, उसने, सॉरी ही लिखा है तो आत्मा पुल्लिंग है, पुरुष आत्मा है, तो उसने पूछा, व्हाट द गुड फेरीज आर कंपेरेबल टू, बस इतना ही लिखा हुआ है ना। तो उसने पूछा, क्या अच्छी परियां किस प्रकार से श्रेष्ठ है, बोली जो अच्छी परियां होती है किस प्रकार से श्रेष्ठ, अच्छी परियां कैसे अच्छी होती है, क्यों अच्छी होती है। सूर्येश थॉट फॉर अ मोमेंट, जिसे हम बोलते हैं कुछ देर के लिए सोचना, सूर्येश ने एक पल सोचा, एंड रिप्लाइड, और उत्तर दिया, टू द सन एंड द मून, सूर्य और चंद्रमा, उसने कहा भाई कि सूर्य और चंद्रमा ही सबसे अच्छी परियां हैं, ऐसे उत्तर दिया। किसने, सूर्येश ने। नो, नहीं, दिस इज नॉट द राइट आंसर, ये सही जवाब नहीं है। ये देखिए सूर्येश है पानी में, और ये स्पिरिट ने सवाल पूछा, व्हाट द गुड फेरीज आर कंपेरेबल टू, यानी जो अच्छी परियां हैं, है ना, वो किस प्रकार से श्रेष्ठ है, उसको किससे तुलना करना चाहिए। तो उसने बोला कि सूरज और चंद्रमा से, उसके समान होती है। तो बोला नहीं 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 नहीं, ये सही जवाब नहीं है। शाउटेड द स्पिरिट, आत्मा चिल्लाए, एंड ड्रैग्ड हिम इनटू हिज केव, और अपने गुफा में ले गया। आत्मा उसे क्या किया, अपने गुफा में ले गया। When सूर्येश डिड नॉट रिटर्न फॉर लॉन्ग, फॉर लॉन्ग यानी लंबे समय तक, जब सूर्येश डिड नॉट रिटर्न नहीं लौटा, पास्ट सिंपल टेंस है। तारकेश सैड वरीडली, तारकेश ने, वरीडली यानी चिंता से बोलते हैं ना, डोंट वरी, वरी यानी चिंता, उसी का वरीडली यानी चिंतित होकर, फिक्रमंद होकर कहा, टू चंद्रेश, चंद्रेश से कहा, ब्रदर भाई, गो जाओ, एंड सी और देखो, वाई आवर ब्रदर्स, क्यों हमारा भाई, हैज नॉट येट कम, अभी तक नहीं आया है, बैक यानी वापस। तो हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, कम फर्स्ट फॉर्म भी है, कम थर्ड फॉर्म भी, ये थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैज के बाद आपको मिल रहा है ना। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट का यूज किया, येट यानी अभी तक, कि हमारा भाई अभी तक क्यों नहीं लौटा है। चंद्रेश ऑल्सो रीच्ड द सेम लेक, चंद्रेश भी उसी झील में पहुंचा, तो रीच का सेकंड रीच्ड। एज ही वॉज थर्स्टी, क्योंकि वो प्यासा था, ही स्टेप्ड इनटू द लेक, वो झील में गया, कदम बढ़ाया। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू ईट खाने के लिए, है ना, टू लिव रहने के लिए, तो ये इन्फिनिटिव वर्ब कहा जाता है। एज सून एज, जैसे ही इंटर्ड द लेक, इंटर का सेकंड इंटर्ड यानी प्रवेश किया, सेकंड फॉर्म है,
जैसे ही झील में प्रवेश किया, द सेम स्पिरिट, वही आत्मा, अपीयर्ड, प्रकट हुई, बिफोर हिम, उसके सामने, एंड आस्क्ड, और पूछा, द सेम क्वेश्चन, वही सवाल पूछा। चंद्रेश थॉट फॉर अ मोमेंट एंड सेड, चंद्रेश भी क्या किया, एक पल सोचा और कहा, टू द स्काई अबव अस, उसने कहा कि हमारे ऊपर की जो आकाश है, उसने कहा हमारे ऊपर की जो आकाश है वो परियों के समान है, वो परियों की तुलना में, ये बोल दिया इसने। अब क्या हुआ, क्या खुश हुआ वो जो आत्मा था? नो, अभी ये भी खुश नहीं हुआ, बोला नहीं। क्राइड द स्पिरिट, आत्मा चिल्लाई, क्राई यानी हम लोग कई बार रोना का भी यूज करते हैं, चिल्लाने का भी यूज करते हैं। दिस इज नॉट द राइट आंसर, ये सही उत्तर नहीं है। एंड ड्रैग, ड्रैग यानी घसीटना, उसे ड्रैग कहा जाता है, उसी का सेकंड फॉर्म है ड्रैग्ड, उसे हिम यानी, और टू यानी होता है भी, उसे भी इनटू हिज केव, यहां पर भी देखिए इनटू का यूज किया गया, गुफा में ले गई, गुफा में ले गई, लेकिन गुफा में खींचते हुए ले जा रही है ना, मोशन में ले जा रही है। पहले से गुफा में रहती है तो इन द केव का यूज किया जाता है ना, क्लियर है? गुफा में खींचते हुए ले गई कि नहीं नहीं नहीं, ये गलत जवाब है। अब जो बड़ा भाई था, वेन चंद्रेश डिड नॉट रिटर्न, जब जो सेकंड नंबर का चंद्रेश भी नहीं लौटा, इवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, है ना, लंबे समय के बाद भी, इवन यानी भी होता है, यहां तक के दोनों यूज किया जाता है। तारकेश फियर्ड दैट, तारकेश को डर लगा कि देवर अंडर सम ट्रबल, वे कुछ खतरे में हैं, है ना, उन्हें लगा कि कुछ मुसीबत में फंस गए हैं। ही ट्रेस द पैथ, ट्रेस यानी क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना कि क्या बोलना चाहिए, पैरों के निशान को, द पैथ हिज ब्रदर, रास्ता। तो उसने भाइयों के रास्ते का अनुसरण किया, अपने भाइयों का। हैड वॉक, जिस पे वो चले थे, ऑन यानी होता है पर, जिस रास्ते पर उसके भाई चले थे ना, तो उसके पैरों के निशान वगैरह रहेंगे, तो उसका अनुसरण करते हुए कि कहाँ कहाँ गए हैं वो, उसके, तो उसने ट्रेस किया। दस, इस प्रकार, ही ऑल्सो रीच्ड द लेक, वो भी झील में पहुंच गया, बड़ा भाई भी पहुंच गया। अब क्या हुआ देखिए, ही ऑब्जर्व दैट, उसने ध्यान से देखा कि ऑल फुट मार्क्स, सभी पद चिन्ह, पैरों के निशान, वर यानी थे, फॉर गोइंग, जा रहे थे, इनसाइड द लेक, उसने देखा कि ये सब तो झील के अंदर जा रहे थे, अब झील के अंदर गुफा रहा होगा। नो फुट मार्क वॉज फॉर कमिंग आउट ऑफ द लेक, उसने देखा कि सभी पैरों के निशान झील के अंदर तो जा रहे हैं, लेकिन झील के बाहर आने वाले पैरों के निशान नहीं है, यानी झील में जाने के बाद वापस नहीं आए, यानी झील में ही है। वॉज फॉर कमिंग आउट, बाहर आने के कोई भी निशान नहीं थे झील के। दिस मेड हिम सस्पिशियस, इसने उसे शक दिलाया। तो मेड, मेक का सेकंड मेड होता है, सेकंड फॉर्म पॉजिटिव वर्ब होता है ना। ऑफ सम वाटर स्पिरिट इन द लेक, अब उसे शक हुआ कि झील के अंदर, है ना, किसी आत्मा के होने का या किसी प्रेत का होने का। कॉशियसली, जिसे हम बोलते हैं बहुत ज्यादा सावधानी से, ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा, बट कुड नॉट सी, लेकिन नहीं देख सका, एनीवन, किसी को भी नहीं देख सका, उसे कुछ भी नहीं दिखा। When he did not enter the lake, जब वो झील के अंदर नहीं उतरा, for a long time, लंबे समय तक, the spirit approached him in the form of a woodman, वुडमैन यानी क्या होता है, जिसे मतलब लकड़हारा, उसे वुडमैन कहा जाता है। वुड यानी लकड़ी, मैन यानी आदमी, लकड़ी काटने वाला आदमी, वुड कटर भी कहा जाता है। तो जब काफी देर तक झील में नहीं उतरा तो आत्मा एक लकड़हारे के रूप में उसके पास आया, एंड आस्क्ड, और पूछा, ओ बोलता ना, अरे ऐसे करके, यू सीम सो टायर्ड, सीम यानी प्रतीत होते हो, लगते हो, उसे सीम कहा जाता है, तुम बहुत थके हुए लगते हो। येट यू आर स्टैंडिंग बाय द लेक, फिर भी तुम झील के किनारे खड़े हो। वाई डोंट यू टेक अ रिफ्रेशिंग बाथ इन दिस लेक, तुम इस तालाब में, रिफ्रेशिंग बात है क्या होता है, तरोताजगी वाले नहाना, इन दिस लेक। तो उसने कहा भाई क्यों ना तुम इस झील में स्नान करके ताजगी का अनुभव करो। एंड देन रेस्ट इन द प्लीजिंग एटमॉस्फेयर ओवर, एटमॉस्फेयर यानी क्या होता है, जो वातावरण है, प्लीजिंग यानी एकदम बोल सुखद, खुश करने वाला, उसे प्लीजिंग कहा जाता है। तो उसने कहा कि भाई क्यों तुम यहाँ बढ़िया नहा के ताजे नहीं होते हो, और उसके बाद
इस सुखद वातावरण में, ओवर हियर यानी होता है यहाँ पर, विश्राम करो। क्यों नहीं करते हो? बढ़िया नहाओ और आराम करो यहाँ पे, लकड़हारे ने उससे कहा। तारकेश अंडरस्टूड, तारकेश समझ गया, इमीडिएटली, तुरंत, दैट कि ही मस्ट बी द स्पिरिट, है ना, मस्ट बी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये वही आत्मा होना चाहिए, है ना, यही आत्मा होना चाहिए, दैट हैड कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड यानी वश में कर लेना, उसे कैप्टिवेटेड कहा था, वश कर लिया था, वश में कर लिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है। हिज यंगर ब्रदर्स, उनके छोटे भाइयों को जिसने वश में कर लिया था, ये वही आत्मा है, ये जान गया। ही सेड एंग्रीली, उसने गुस्से से कहा, हैव यू, क्या तुमने, है ना, बोला हैव यू, क्या तुमने, कॉट माई ब्रदर्स, कॉट कैच का कॉट है, माई ब्रदर्स, क्या तुमने मेरे भाई को पकड़ लिया है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जहां पे हैव या हैज का यूज होता है, बट वो पहले हो जाता है, हैव यू। यदि ऐसा तो यू हैव कॉट माई ब्रदर, तुमने मेरे भाई को पकड़ लिया है, बट जो हेल्पिंग वर्ब हैव है वो पहले आ गया सब्जेक्ट के पहले, तो हैव यू, क्या तुमने, ऐसे हो जाता है। देखिए क्वेश्चन मार्क बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या तुमने मेरे भाइयों को पकड़ लिया है। द स्पिरिट रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस आपने सुना होगा, सकारात्मक जवाब दिया कि हाँ मैंने पकड़ लिया, उसे सकारात्मक बोलते हैं। वाई, क्यों, वाई डिड यू डू सो, तुमने वैसा क्यों किया। आस्क्ड तारकेश, तारकेश ने बोला भाई तुमने ऐसा क्यों किया। बिकॉज, क्योंकि, दे डिड नॉट गिव राइट आंसर टू माई क्वेश्चन, क्यों, दे डिड नॉट गिव, ये आपका वही पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है नॉट गिव, तो जहां पर भी डिड का यूज हो गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। हालांकि सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का है, देखिए दे डिड नॉट गिव राइट आंसर, उन्होंने सही जवाब नहीं दिया, पास्ट टेंस है तो आप गिव की जगह गिव मत कर दीजिए। यदि डिड आपको दिख गया, चाहे इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो, तो आप डिड दिख गया तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए। सही जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का। द लेक इज अंडर माई कंट्रोल, झील मेरे कंट्रोल में है। सिंस द किंग ऑफ द फेरीज गेव इट टू मी, है ना, तो क्योंकि, सिंस यानी क्योंकि भी होता है, क्योंकि राजा ने, या इसलिए भी होता है, इसलिए मेरे अधिकार में है, क्योंकि परियों के राजा ने इस झील को मुझे सौंपा था, मेरे अधिकार में दिया था। ओनली दोज कैन एंजॉय, केवल वे ही आनंद ले सकते हैं, द लेक, झील का, हु गिव राइट आंसर, जो सही जवाब देता है, टू माई क्वेश्चन, मेरे सवालों का। अदरवाइज, नहीं तो, द पर्सन कम्स अंडर माई कंट्रोल, नहीं तो व्यक्ति कम्स आ जाता है, अंडर माई कंट्रोल, मेरे वश में आ जाता है, मेरे वश में आ जाता है, जहां मर्जी मैं ले आ सकता हूं। ओके, ठीक है, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, विल है गागीगे, आस्क मी, मुझसे पूछो मैं जवाब दूंगा। What the good fairies are comparable to, उसने कहा कि अच्छी परियों की तुलना किससे की जा सकती है। बोले कि जो अच्छी परियां हैं उसकी तुलना आप किससे कर सकते हो, ये बताओ। तो पहले ने कहा था सूरज चंद्रमा से कंपेयर करेंगे अच्छी परियों का, दूसरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। एक ने कहा भाई ने आसमान से तुलना करेंगे, जैसे आसमान है वैसे सुंदर परियां होती, नहीं नहीं उससे भी कंपेयर नहीं कर सकते। आस्क्ड द स्पिरिट, स्पिरिट ने पूछा बड़े भाई से, बताओ भाई अच्छी परियों की तुलना किससे की जा सकती है। तारकेश थॉट फॉर अ मोमेंट, अब तारकेश भी एक क्षण सोचा, एंड देन रिप्लाइड विथ अ लाइट नोबल स्माइल। लाइट नोबल स्माइल यानी क्या होता है, बोल सकते हैं सौम्य मुस्कान, एकदम प्यारी सी थोड़ी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। द गुड फेरीज आर कंपेरेबल, अच्छी परियां, कंपेरेबल यानी क्या होता है, जिसे हम तुलना कर सकते हैं, टू द सैक्रेड हार्ट। सैक्रेड हार्ट का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं पवित्र को सैक्रेड का, पवित्र हृदय। दैट इज अवर्स टू सिन, अवर्स टू सिन का मतलब क्या होता है, जो पाप से विमुख कर देता है, जो पाप से दूर कर देता है। ऐसे पवित्र हृदय के समान है अच्छी परियां, जो पाप से मुक्त कर देती है, जो पाप से विमुख कर देती है, वही, उससे ही अच्छी परियों की तुलना की जा सकती है। पवित्र दिल से हम पवित्र परियों की तुलना करेंगे। अ सैक्रेड हार्ट इज टेंडर, पवित्र हृदय कोमल होता है। आपने टेंडर कोकोनट आपने सुना होगा, टेंडर कोकोनट यानी कोमल, जो कच्चा नारियल होता है ना, कोमल कच्चा को टेंडर कहा जाता है। सच्चा दिल कोमल है, एंड फुल ऑफ प्लीजिंग वर्ड्स, और मधुर शब्दों से भरा होता है, एकदम खुश करने वाले शब्दों से भरा होता है। एंड इट अलाउज फॉर नोबल डीड्स ओनली,
और ये केवल नेक कर्म को नोबल डीड्स कहा जाता है। नोबल डीड्स, कर्म को डीड कहा जाता है, कर्मों को डीड्स। और ये क्या करती है? अलाउज फॉर नोबल डीड्स ओनली, सिर्फ नेक कर्मों को ही स्वीकार करती है जो सच्चा दिल होता है, बहुत कोमल होती है और केवल नेक कर्मों को ही स्वीकार करता है और मधुर शब्दों से भरा होता है, जो कोमल, जो पवित्र दिल होता है। दिस टाइम द स्पिरिट वॉज सेटिस्फाइड, अब इस बार वो जो आत्मा था वो क्या हो गया? संतुष्ट हो गया। विद द आंसर, उत्तर से। ही सैड, उसने कहा, ओ प्रिंस, हे राजकुमार, यू आर अनडाउटेबली, अनडाउटेबली जिसमें संदेह ना हो, निसंदेह रूप से, उसे अनडाउटेबली कहा जाता है। वाइज, बुद्धिमान, आप निसंदेह बुद्धिमान है। आई कैन हैंड वन ऑफ योर ब्रदर्स ओवर टू यू, हैंड ओवर यानी देना, मैं आपको एक भाई आपके हवाले करता हूं, हैंड ओवर कर देना, हैंड ओवर है ना, ऐसे होता है हैंड ओवर, मैं आपको एक भाई तुम्हें हवाले कर देता हूं। यू कैन चूज ईदर ऑफ देम, ये बोले दो भाई को सामने रखूंगा और तुम दोनों भाइयों में से एक को चूज कर लेना। आगे लिखा हुआ है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए, ये लकड़हारे ग्रुप में आया, ये लास्ट पेज है ना, बस उसके बाद स्टोरी एंड हो जाएगी। ये देखिए अब क्या हुआ एंडिंग में। तो उसने कहा यू कैन चूज ईदर ऑफ देम, ईदर यानी या तो ये या तो वो, उसे ईदर कहा जाता है, दोनों में से एक को ईदर। तो उनमें से किसी एक को चुने, दोनों भाई में से एक को चुनना है। प्रिंस सूर्येश, माई यंगेस्ट ब्रदर whom I wish for, सेड तारकेश। ये देखिए तारकेश ने कहा, राजकुमार सूर्येश, मेरा सबसे छोटा भाई जिसकी मैं कामना करता हूं। उसने कहा, देखिए, जबकि जो सूर्येश कौन था? वो जो दूसरी माँ थी ना, उसका बच्चा था ना, सौतेला भाई था। लेकिन बड़े भाई ने क्या कहा, यदि तुम एक को ही देना चाहते हो ना, तो मुझे राजकुमार सूर्येश दे दो, सबसे छोटा भाई दे दो जिसकी मैं कामना करता हूं। कुड यू रिवील वाई नॉट चंद्रेश, अब ये पूछ रहा है, क्या आप बता सकते हो चंद्रेश को क्यों नहीं? कुड यू रिवील, रिवील यानी किसी बात को खोलना, पर्दा हटाना, बताना, से रिवील करना बोलते हैं ना। तो बोले क्या तुम बता सकते हो कि चंद्रेश को क्यों नहीं? भाई वो तो तुम्हारा सगा भाई है, छोटा भाई है, वो भी तो छोटा है और वो तो सौतेला है, उसे क्यों छुड़ा रहे हो, इसे क्यों नहीं छुड़ा रहे हो? दिस वे माई बोथ मदर्स विल हैव वन सन ईच, ये देखिए असली जवाब इसने क्या दिया, इस प्रकार से मेरी दोनों माओ को क्या होगा? विल हैव वन सन ईच, इस तरह मेरी दोनों माताओं को एक एक पुत्र प्राप्त होगा। यानी मेरी माँ के लिए मैं तो बचा ही हूं, और यदि मैं अपने मंझले भाई, सगे भाई को मांग लेता हूं तो मेरी छोटी माँ निपूती हो जाएगी, उसका कोई संतान नहीं रहेगा। इसलिए मैं एक बेटा और छोटा भाई, यानी एक एक माँ के पास एक एक बच्चा रहेगा, बेटा रहेगा। आई कांट लीव सूर्येश, है ना, मैं सूर्येश को नहीं छोड़ सकता। हु वॉज नॉट कंडेम्ड टू फॉरेस्ट बजदा फॉरशूक द रॉयल प्लेजर ओनली फॉर अस, सॉरी कंडेम्ड है ना, कंडेम्ड का मतलब क्या होता है? कंडेम्ड सेकंड फॉर्म है। कंडेम्ड मतलब होता है हम बोल सकते वॉज नॉट कंडेम्ड टू फॉरेस्ट, हाँ, जिसे हम बोलते दंड मिलना, निंदा करना, उसे कंडेम्ड कहा, दंडित करना, दंड मिलना, उसे कंडेम्ड कहा जाता है। अब ये क्या बोल रहा है? देखिए ये बोल रहा है कि मैं सूर्येश को नहीं छोड़ सकता, उसे जाने नहीं दे सकता। हु वॉज नॉट कंडेम्ड, जिसे सजा नहीं मिली थी, टू फॉरेस्ट, वनवास की सजा नहीं मिली थी, वनवास की सजा तो मुझे और मेरे मंझले भाई को मिली थी, सूर्येश को थोड़ी मिली थी। बट लेकिन फिर ही फॉरशूक द रॉयल प्लेजर ओनली फॉर अस, फॉरशूक यानी क्या होता है? त्याग देना, है ना, रॉयल प्लेजर्स, शाही आनंद को, ओनली फॉर अस, केवल हम दोनों भाइयों के लिए उसने अपना शाही आनंद को त्याग दिया। बोला नहीं भाई, मैं भी आप दोनों के साथ जंगल में जाऊंगा, वनवास में जाऊंगा। जबकि उसे तो सजा नहीं मिली थी, वनवास की सजा तो हम दोनों को मिली थी कि आप दोनों जंगल जाओ, लेकिन इसने शाही आनंद को त्याग करके उसने क्या कर दिया? हम दोनों के लिए वनवास ले लिया। इसलिए मैं इस छोटे भाई को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहूंगा। द स्पिरिट वॉज वेरी प्लीज्ड विथ तारकेश, अब आत्मा तारकेश से बहुत प्रसन्न हुई, प्लीज यानी प्रसन्न होना। ही सेड, उसने कहा, हुज हार्ट्स, जिसका दिल, सॉरी हार्ट्स बीट फॉर अदर्स, जिसका दिल दूसरों के लिए धड़कता है। वेलफेयर यानी क्या होता है? कल्याण, भलाई, जिसका दिल दूसरों की भलाई के लिए धड़कता है। फाइंड अ रिस्पेक्टफुल प्लेस इन द हेवन, वो स्वर्ग में एक सम्मानीय
स्थान को प्राप्त करता है, स्वर्ग में एक सम्मानीय स्थान मिलता है उसे। आई कांट प्लेस यू इन द हेवन, मैं तुम्हें स्वर्ग में स्थान तो नहीं दिला सकता, बट कैन रिटर्न, लेकिन लौटा सकता हूं, बोथ ऑफ योर ब्रदर्स, लेकिन तुम्हारे दोनों भाइयों को मैं तुम्हें लौटा सकता हूं। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसका दिल दूसरों के कल्याण के लिए धड़कता है ना, उसे स्वर्ग में विशेष स्थान प्राप्त होता है। हालांकि मैं तुम्हें स्वर्ग में विशेष स्थान तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें दोनों भाइयों को लौटा सकता हूं। आफ्टर दैट, उसके बाद, ऑल द थ्री ब्रदर्स एंजॉयड देयर जंगल लाइफ फुली, उसके बाद तीनों भाइयों ने वनवास का भरपूर आनंद लिया। When they heard about their fathers the king's death, जब उन्होंने अपने पिता यानी जो राजा के मृत्यु के बारे में सुना, they returned to the palace, वो महल लौट गए। तारकेस द एल्डर सन, तारकेस जो बड़ा बेटा था, was made, बनाया गया, किंग, राजा बनाया गया। एंड his younger brothers, और उसके छोटे भाई, assisted him, उन्होंने उसकी क्या की, असिस्ट की, सेवा किए। like his two hands, उसके दो हाथ की तरह, बोलते हैं ना दो हाथ, उसे हम असिस्ट कहा जाता है। तो बड़े जो पुत्र था तारकेस को राजा बनाया गया, और उसके छोटे भाई उसके दो हाथ की तरह, है ना, क्या किए, उसके सेवा में तत्पर रहे अपने राजा भाई के। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी त्याग सभी भाइयों ने एक दूसरे के लिए दिया था। यहाँ पर देखिए, जैसे ही राजा को पता चला ये तो तीनों भाई हैं, बड़े भाई जो तारकेस थे, है ना, उसे राजा बनाया गया, और जो बाकी जो दोनों छोटे भाई थे वो उनके बिल्कुल दाया बाया हाथ की तरह उनके सेवा में तत्पर रहे। तो यहाँ पर हमें एक तो पहली बात तो बुद्धि का प्रयोग हमको देखने को मिला कि तारकेस ने बहुत अच्छा जवाब दिया और प्रेत को, उस आत्मा को प्रसन्न कर दिया। दूसरी चीज़ ये रही कि उसने क्या किया, अपने बारे में नहीं सोचा, अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा कि मेरी माँ के दोनों बच्चे बच जाए, और ये छोटा भाई तो वैसे भी, है ना, दूसरी माँ की औलाद है, सौतेला, बिल्कुल भी उसने ये नहीं सोचा। उसने कहा यदि आप एक को ही देना चाहते हो तो आप छोटे वाले को दे दो, हालांकि मंझला वाला मेरा सगा भाई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ की भी एक औलाद रहे और छोटी माँ की भी एक औलाद जीवित रहे, दोनों माँ को एक ही औलाद रहे, ये उसने कहा। और जब फिर प्रेत ने ऐसी बात सुनी कि आखिर क्यों तुम छोटे भाई को मांग रहे हो, मंझले भाई को क्यों नहीं मांग रहे हो, तो सगा भाई है। तो उसने कहा कि हालांकि मुझे तो सबसे बराबर प्रेम है, लेकिन तुम्हारी जो कंडीशन है उसके हिसाब से तुम एक को ही छोड़ना चाहते हो, तो मैं छोटे को इसलिए चुन रहा हूँ। दो कारण है, एक तो वही कि दोनों माँ के एक एक बेटे रहे, दूसरा कारण ये है कि वनवास तो हमें मिला था, जैसे राजा दशरथ ने राम भगवान को जाने को कहा था तो लक्ष्मण साथ चले आए थे, यहाँ पे दोनों को वनवास के लिए कहा था पिताश्री ने, और हम दोनों वनवास जा रहे। तो छोटे भाई ने, जिसे पूरा आनंद मिलता, जब तक हम वन में रहते वो पूरा आनंद के साथ रह सकते थे, उसने जो भी राजकीय आनंद बोलना चाहिए, है ना, जो भी, उसे उसने क्या किया, त्याग कर दिया। इसी प्रकार के सुख को नहीं भोगा और वो हमारे साथ जंगल आ गया। यानी कि उसने बहुत बड़ी त्याग दी, बहुत बड़ी त्याग की, और जिस भाई ने इतना बड़ा त्याग किया उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। ये बहुत ही अच्छे अच्छे वचन को सुन करके जो प्रेत थे, स्पिरिट था, उसने कहा कि भाई ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के भलाई के बारे में सोचता है, जिसका दिल दूसरों की भलाई के लिए धड़कता है, दूसरों के कल्याण के लिए धड़कता है, उसे स्वर्ग में विशेष स्थान प्राप्त होता है। हालांकि मैं तुम्हें स्वर्ग तो नहीं भेज सकता, लेकिन मैं तुम्हें उसके बदले तुम्हारे दोनों भाइयों को जीवित वापस लौटाता हूँ। और तीनों भाई फिर जब जंगल में बढ़िया से रहने लगे, जब तक वो रहे, पिताजी की मृत्यु के जैसे ही समाचार सुना वो वापस आ गए, और उसके बाद बड़े भाई को राज्याभिषेक किया गया और दोनों भाई दाएं बाएं हाथ की तरह उनके सेवा में तत्पर रहे। तो देखिए कितनी बहुत ही शानदार स्टोरी थी। हालांकि लंबी स्टोरी थी, लेकिन आप देखे होंगे मैंने कितने ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को ट्रांसलेशन करके बताया है। यही आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है कि आप जब एक एक वर्ड की मीनिंग, सही प्रोनाउंसिएशन, चूज, है ना, यंगेस्ट, चंद्रेश, है ना, बोथ, आपको मैंने बहुत सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग सही प्रोनाउंसिएशन के साथ मैंने आपको उसकी मीनिंग बताई है। ग्रामेटिकल पोर्शन जहाँ पे था, वर्ब्स के फॉर्म थे, वो मैंने आपको बताया है। टेंसेस आपको क्लियर किया है। तो जो जो चीज़ें रहती है वो मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। साथ ही साथ मोरल भी आपको बहुत अच्छी मिलती है। तो ऐसी स्टोरीज़ आप केवल आप स्टोरी सुनते जाइए, आपको बहुत जल्दी बुक पढ़ना
या कहीं भी कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है उसे समझ पाना, या कोई इंग्लिश बोल रहा है, हालांकि आप इंग्लिश बोल नहीं पाओगे, लेकिन कोई इंग्लिश बोल रहा है, मूवी में कहीं बोल रहा है या कहीं पर भी कुछ बोल रहे हैं ना, आप समझ जाओगे बोलना क्या चाह रहा है। आप बिल्कुल मोटा मोटा समझ जाओगे एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा है। और आप भी शुरुआत में बिल्कुल बोलते हैं टूटी फूटी इंग्लिश से स्टार्ट करना, आप बिल्कुल बोल सकते हो। आप मिला जुला के आराम से इंग्लिश भी बोलना सीख सकते हो। तो ये बहुत ही स्पेशल क्लासेस रहती है, स्टोरी का मज़ा अलग रहता है। आपको बहुत सारे वर्ड्स वोकैबलरीज मिलती है, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर होता है, वर्ब्स के फॉर्म आपको पता चलते हैं, कौन कौन से वर्ब्स हैं, उसके कौन कौन से फॉर्म्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। तो प्लीज़ यदि ऐसे ही आगे भी इंग्लिश सीखते रहना है आप लोगों को, तो चैनल पे बने रहें, सपोर्ट करते रहें। आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो मैं बहुत सारे लाता रहूँगा। जिन्हें ग्रामर सीखना है ना, इंग्लिश लिखना बोलना स्पेशली सीखना है, तो वो मेरे मेंबरशिप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, जहाँ पे 2 लेवल हैं। एक बेसिक लेवल है जहाँ पे बहुत ही बेसिक से, यानी ABCD कैसे पढ़ते हैं, ABCD का स्वर क्या है, वहाँ से मैंने शुरू किया हुआ है। एडवांस लेवल में 10 से मैंने शुरू करके अब स्पोकन इंग्लिश तक आ गया हूँ। यदि आप लोग को वो सब वीडियो देखनी है और आगे भी देखते रहना है तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, आपके ऊपर है। बाकी यहाँ पर वीडियो तो हमेशा आती रहेगी। इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेंगे और फ्री में आपको क्लियर PDF मिल जाएगा, जिससे आप लोग फिर से एक बार रीड करके देखेंगे आपको कितना समझ आ रहा है। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आप कहाँ से वीडियो देखते हैं प्लीज़ एक कमेंट कर दिया करें, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।